शाविज बेटा, मैं जानता हूं मिश्री ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की है, लेकिन बेटा अब तो वो तुम्हारी बीवी बन चुकी है। अगर हो सके तो उसे माफ कर देना, वो बहुत जज्बाती लड़की है। सर प्लीज, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं सर। डॉक्टर ने आपको बेटा शाविज, मुझसे वादा करो कि तुम मिश्री को कभी तना नहीं छोड़ोगे। सर शाविज प्लीज वादा करो मुझसे, मिश्री को तुम कभी नहीं छोड़ोगे। सर आप दुआ कीजिएगा सर कि कभी ऐसा मौका ना आए। इंशाल्लाह। भागन के भागन के रेखन की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। भागन के रेखन की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। भेजो रे काहे बाबा हमका पीहर से, बिटिया से बनी बन के कहाँ पहुँचाए, सहा भी न जाए। ओ का करे हाँ, कहाँ खातिर चल रे कहरिया, बहंगी कहाँ पहुँचाए, बहंगी कहाँ पहुँचाए। ये क्या है? चेंज कर रही हूँ। चेंज करना मना है क्या? अच्छा प्लीज, अब मैं घर में किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं चाहता हूँ। और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना नहीं चाहती। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं था तो तुमने शादी का नाटक क्यों किया? मना कर देती। पापा की वजह से। तुमने उन पर जादू कर दिया था ना। पर तुम्हें किसी खुशफहमी में आने की जरूरत नहीं है। ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना बनूंगी। पापा की तबीयत खराब रहती है ना, तो मैं उनको दुख नहीं दे सकती, पर तुम्हें खुशी भी नहीं दूंगी कोई। मेरे लिए ये सिर्फ एक पेपर मैरिज है। बिल्कुल सही। तुम्हारे बारे में मेरी भी यही राय है। मैं भी जबरदस्ती का ताल्लुक पसंद नहीं करता। तुम जब चाहो इस रिश्ते से आजादी हासिल कर सकती हो। सुनो, ये बातें पापा को नहीं पता चलनी चाहिए। गुड नाइट। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं था तो तुमने शादी का नाटक क्यों किया? मना कर देती। पापा की वजह से। तुमने उन पर जादू कर दिया था ना। पर तुम्हें किसी खुशफहमी में आने की जरूरत नहीं है। ना मैं तुम्हारी बीवी हूं, ना बनूंगी। पापा की तबीयत खराब रहती है ना, तो मैं उनको दुख नहीं दे सकती, पर तुम्हें खुशी भी नहीं दूंगी कोई। पापा, हाँ, कितना दिन चढ़ाया है? ये बहू कब कमरे से बाहर आएगी? पता नहीं किस्मत उठने की आदी है, आ जाएगी। अरे भाई, बड़े घर की होगी तो अपने लिए, यहाँ आई है तो हमारे तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। सीख लेगी हमारे तौर तरीके भी। पहले दिन से अपनी मनमानी शुरू करे, मामला बिगड़ जाते हैं। ओफो ओफो, समझ गई मैं आपा। लगता है उसके बड़े घर के रोब में ना अभी से आ गई हो। जैसे कुछ भी कहो,
लेकिन बहू तुम्हारी है बड़ी खूबसूरत, चांद का टुकड़ा। है तो सही माशाल्लाह, अल्लाह से बद नजर से बचे। आमीन आमीन। बस मैं 1 घंटे तक पहुंच रहा हूँ यार। वो कज़न की रात को शादी थी, इस वजह से लेट हो गया। ओके। खालाजान वो शाबिज नजर नहीं आ रहा। बेटा वो जॉगिंग पे गया हुआ है, रोज सुबह जाता है। लो, शादी के दूसरे दिन जॉगिंग पे। माश, मैं देखता हूँ। देखो शायद आ ही गया होगा, बच्चा है ना। आइए जनाब, आइए आ- आइए, आप आइए। शादी के दूसरे दिन ही आप जॉगिंग पे चले गए और आपकी बेगम साहिबा कमरे से बाहर नहीं आ रही है। ओ भाई, भूख से हालत बुरी हो रही है यार। अरे तो आप लोग नाश्ता कर लेते ना। मैं तो कह रही हूँ कि नाश्ता कर ले, मान ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि दुल्हन उठेगी तभी करेंगे। अरे आपा, भूल गई आप क्या? हमारे यहाँ का ये दस्तूर है कि पहले दिन नाश्ता दुल्हन के साथ ही करते हैं, बल्कि मैं लेके आती हूँ दुल्हन को। अरे अरे नहीं, आप लोग नाश्ता करें। शावेज जाके देख के आओ ना। जी। जरीना आओ ना, बैठो। आपा, मैंने दुल्हन के साथ नाश्ता करना था, मैं नाराज हूँ भाई। अरे आ जाएगी ना दुल्हन, कहाँ जाएगी? वो सानिया की तरह अंदर नाश्ते की तैयारी करवा रही है। तुम अंदर कैसे आए? गुड मॉर्निंग। कौन सी गुड मॉर्निंग? मैं तुमसे पूछूं कि तुम अंदर कैसे आए? रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। ये मेरा रूम है मैडम, मैं अपने रूम में आने से पहले किसी की इजाजत नहीं लेता। फटाफट चेंज करके बाहर आ जाइए, बाहर नाश्ते में आपका वेट हो रहा है। मुझे ब्रेकफास्ट अकेले करने की आदत है और आइंदा अपने फैसले मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अगर आप मुझसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हैं तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे अपनों की परवाह नहीं करेंगी, उनकी इज्जत नहीं करेंगी, तो ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, क्या करोगे तुम? तुम्हारे डैडी को सब बता दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भी ऐसा नहीं करोगे। कैसा? तुम मेरे घर वालों का ख्याल रखोगी, मैं तुम्हारे डैडी का ख्याल रखूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक आम इंसान। एक आम इंसान। चाय हो गई बीजी? बस ला रही हूँ, बन गई है। ये लो। हाँ वकास, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। हाँ, रात तो बहुत अच्छी गुजरी। तुम बताओ क्या हो रहा है? ठीक है, एक काम करो, फिर रात में मुझे डिटेल्स ईमेल कर दो, मैं पढ़ लूंगा। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शावेज, तुमसे मुझे एक बात करनी थी। जी बोलिए। बहू को ड्राइवर लेकर गया हुआ है। हसन भाई ने तुम्हें भी तो बुलाया था, तुम क्यों नहीं गए बेटा? क्यों? मेरा वहां जाना जरूरी तो नहीं था? क्यों जरूरी नहीं था बेटा? जब बंधन बांधा है तो फिर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा प्लीज छोड़ें आप ये सब बातें, इन सारे मामलात को मैं अपनी तरीके से हैंडल कर लूंगा। शावेज, तुम खुश नहीं हो ना बेटा? बहुत खुश हूँ बीजी, बहुत खुश। झूठ मत बोलो, तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, माँ से नहीं। जरा देखो मेरी तरफ, उदासी तुम्हारी आंखों में तैर रही है। उदास रहने की मुझे अब आदत हो गई है बीजी। माफ कर देना बेटा, मुझे क्या मालूम था मेरा किया हुआ फैसला इतनी जल्दी गलत साबित हो जाएगा। बीजी मैं बहुत खुश हूँ,
आप मुझे लेके ज्यादा परेशान मत हो अगर। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ और वलीमे की भी तो तैयारी करनी है अभी। मिशेल, हेलो पापा। कैसी हो बेटा? ठीक हो? शावेज नहीं आया? मुझे क्या पता क्यों नहीं आया। बेटा तमीज से, वो तुम्हारा शौहर है। सॉरी पापा, गलती हो गई। आइंदा ख्याल रखना। जाओ तुम जाकर आराम करो, फिर तुम्हारे वलीमे की तैयारी भी करती हूँ। शावेज, शावेज, शावेज उठो। क्या हुआ? मुझे घर छोड़ कर आओ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? टाइम देखा तुमने? कल सुबह ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। शावेज, मुझे अभी घर जाना है, मुझे छोड़कर आओ। सर इस वक्त तुम्हें देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये तुम मुझे बार बार पापा का नाम लेकर ब्लैकमेल मत किया करो, यू ब्लैकमेलर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चीखो मत। मैं तुम्हें अभी ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। नहीं छोड़ो, कल चली जाऊंगी। अरे मिशी क्यों नहीं आई नाश्ते पे? मिशी, बेटा नाश्ता कर लो आगे। मुझे भूख नहीं है। शावेज, आई एम वेटिंग इन द कार। बीजी आप नाश्ता करें। आपके उसके लिए नाश्ता छोड़िए जिसको हमारी कोई फिक्र नहीं। बेटा फिक्र की बात नहीं, भूखे पेट गए, अच्छी बात नहीं है। आप बेफिक्र हैं, वो अपनी मर्जी से गई है। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसी हो? बैठो। इतनी सुबह सुबह? मेरा घर है, मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं क्यों नहीं आ सकती? वो शावेज नहीं आया तुम्हारे साथ?
पापा अभी बहुत भूख लग रही है, पहले ब्रेकफास्ट मंगवाए। शरारती ने तुम्हें देखते ही तुम्हारा सैंडविच तैयार करना शुरू कर दिया होगा। फिलहाल तुम ये लो जूस। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पापा वो आए थे, मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए। तुम रोक लेती उसे, वो भी नाश्ता कर लेता हमारे साथ। वो नाश्ता करके आए थे। तुमसे पूछा नहीं था नाश्ता करने का? पूछा था, पर मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे आपके साथ नाश्ता करना। ये लीजिए बीबी जी आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट। थैंक यू। गुड, थैंक यू शरारती। पापा ये आपको मेरा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शरारती बाबा। वालेकुम सलाम। मिशी मैडम है? वो अंदर है साहब। तुम यहाँ? मुझे कॉल किए हुए घंटा हो गया है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कहाँ जा रहे? मेरे साथ घर चलना है तुम्हें। मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, मेरा दम घुटता है उस झोपड़ी में। तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? ऑफ कोर्स। सोच लो, मैं फिर दोबारा लेने नहीं आऊंगा। मैं भी यही चाहती हूँ। ओके। शरारती बाबा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेबी साहिबा शावेद साहब के साथ नहीं गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अच्छा हुआ तो बहू को नहीं लेकर आया। इस पूरे हफ्ते में एक बार भी नहीं रुकी वो मेके में। खाना मिलेगा बीजी, भूख लग रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, 2 मिनट में लगाती हूँ, बस मुंह हाथ धो के आ जा। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? तुम परेशान लग रहे हो। यार शरारती का फोन था, मिशी ने शावेज के साथ जाने से इनकार कर दिया। अच्छा देखो, तुम टेंशन ना लो, मियाँ बीवी ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। यार लेकिन हद होती है, अभी शादी के इब्तिदाई दिन है, मिशी को ये बेहूदगी नहीं करनी चाहिए थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए ना कि मिशी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब उसे थोड़ा वक्त तो हमें देना होगा ना इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। कब एक्सेप्ट करेगी? मुझे लगता है कि शायद मेरा फैसला ही गलत था। मैं टूट रहा हूं यार। रिलैक्स यार, तुमने सारी जिंदगी खुद को मजबूत बनाए रखा, अब तुम टूट रहे हो? इतनी जल्दी हौसला हारने वाले नहीं हो तुम। देखो परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। अच्छा तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मिशी और शावेज को
बाहर भेज दो हनीमून के लिए। यूरोप वगैरह जाएंगे तो एक दूसरे के साथ अकेले रहने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझेंगे तो मोहब्बत भी हो जाएगी। मैंने शावेज को ऑफर किया था कि हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले जाओ, बहुत खुददार है, उसने साफ मना कर दिया। अच्छा, चलो मैं बात करूंगा उससे। बहरहाल देखो, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिलहाल ये मामला उन दोनों को ही टैटल करने दो, ठीक है? चाय पियोगे? नहीं, मैं जाऊंगा यार डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। शावेज, बहू कब लेकर आओगे? 10 दिन हो गए उसे गए हुए। बेटा, नई नवेली दुल्हन को इस तरह नहीं छोड़ते। बीजी वो अपने बाप के घर में है। हाँ, मुझे मालूम है कि अपने बाप के घर में, मगर उसको अपने शौहर के घर में मौजूद होना चाहिए। ये घर उसको एक दरबा लगता है, वो यहाँ कभी भी नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? कब कहा उसने ऐसा? मैं उसी रात गया था उसको लेने, उसने आने से इनकार कर दिया। तो तुम मुझे बताते ना, मैं जाती उसको लेने। नहीं बीजी, आप कुछ नहीं करेंगी। अगर उसको हमारे साथ रहना है तो उसको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा। पापा कहाँ है? साहब तो चाय पी रहे हैं। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। जी जी हाँ, उससे कहें कर दे, सारी आइटनरी ले ले। ठीक है, ठीक है। और आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट की भी सीट्स कंफर्म होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। कहाँ थी बेटा? एग्जीबिशन में गई हुई थी पापा। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेटा, मैं कुछ अरसे के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। वाओ, कितना मजा आएगा पापा, मैं भी साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? बेटा, नाउ यू आर मैरिड। अब तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा अपना शौहर है, ये बड़ी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तो क्या हुआ? उसकी इतनी जरूरत नहीं है पापा कि वो मुझे आपके साथ जाने से रोके। बिहेव योरसेल्फ। किस तरह बात कर रही हो उसके लिए? तुम्हारा शौहर है, उसका हक है तुम पर। मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दम घुटता है वहां पर पापा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। दूसरे घर में एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। वो तो इतने अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, इज्जत देने वाले, प्यार करने वाले। मुझे नहीं चाहिए उनकी मोहब्बत और उनका प्यार, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। तो भाई, एक बात तो बताओ आपा। क्या है जरीना? भाई मुझे ये बताओ कि बहू तुम्हारी कमरे से बाहर नहीं निकलती क्या? वो बहू कहाँ है? घर पे गई भी है मेके। है मेके गई हुई है? मैं पहले आई थी तब भी वो मेके गई हुई थी, आज भी वो मेके गई हुई है। घर में नहीं रहती क्या? जरीना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, लड़कियों का शुरू के दिनों में कहाँ दिल लगता है ससुराल में। अरे रहने दो आपा, लगता है जरूर तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो। गड़बड़ है कोई? बहू टिक नहीं रही घर पे? जरीना, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगी 2-4 दिनों में। अच्छा अच्छा आपा, 2 दफा आ चुकी हूँ दावत का कहने के लिए, मगर तुम लोगों के। छोड़ो, दावत को जरूरी होती है, ले आऊंगी उसका किसी दिन। अरे नहीं नहीं आपा, बिना दावत के नई नवेली दुल्हन को बुलाते हुए इंसान अच्छा थोड़ी लगता है। आज तक मुझे याद है जब असगर की शादी हुई थी
तो क्या जबरदस्त किस्म की दावत की थी आपने। तो वो भी तो मेरा बेटा है। जी सर। हाँ शावेज, आओ बैठो। सर मैं फाइनेंस की मीटिंग में था। अच्छा ऐसा करना, आज रात खाना हमारे साथ घर पर खाना। सॉरी सर, मैं नहीं आ सकूंगा। I'm sorry शावेज, मैं शर्मिंदा हूँ। ऋषि ने तुम्हें हर्ट किया है। सर मैं मीटिंग कंप्लीट कर लूं सर? क्या तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते? क्या बात करूं सर मैं आपसे? आपके वादों की जंजीर ने मेरे पैरों को जकड़ रखा है। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। मिशी, मिशी बेटा, जी पापा। यहाँ आओ बेटा। मिशी बेटा, कल इमरजेंसी में मुझे लाहौर जाना है। कल सुबह सुबह मेरी फ्लाइट। पहले तो आप अब्रॉड जा रहे थे, अब लाहौर जा रहे हैं। खैर मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, मैं दफ्तर के काम से जा रहा हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पापा वो मेरा घर नहीं है और ना ही मैं वहां पर जाऊंगी। पहले भी बात आपसे मैं कह चुकी हूँ। बेटा कैसी बचकाना बातें कर रही हो बेटा, वही तुम्हारा घर है। पापा ये जिद नहीं है, मेरा हक है अपने घर में रहने का। बेटा शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। ये घर अब तुम्हारा घर नहीं है। व्हाट? ये घर मेरा नहीं है? क्या कह रहे हैं पापा आप? बेटा तुम यहाँ मेहमान हो, तुम्हारा असल घर वो है, अब तुम्हें वहीं जाना होगा। पापा वो आपने घर देखा है, मैं वहां पर नहीं रह सकती हूँ। कुछ भी है, तुम्हें अब वहीं रहना होगा शावेज के साथ। शावेज तुम्हें महल में रखे या झोपड़ी में? ये आप कह रहे हैं? हाँ, कंप्रोमाइज करना सीखो मिशी। अब तुम मेरी बेटी नहीं रही हो, किसी की बहू भी हो और किसी की बीवी भी। पापा मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? शावेज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है क्या? वो मेरे साथ इस घर में रह सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। शावेज बहुत खुददार इंसान है, वो कभी नहीं मानेगा। तो फिर आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम मेरी बेटी हो, तुमको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पापा इस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, ये आपके दिल में नहीं है। बेटा दिल में भी बहुत जगह है और घर में भी बहुत जगह है, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हें शावेज के साथ खुश देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शावेज बेटा, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करने आया था। जाओ। सर आप अंदर आइए ना। नहीं बेटा, खासी रात हो गई है, बहन जी को मेरा सलाम कहना। ओके सर। खुदा हाफिज। बीजी जरीना खाला के घर गई हैं। अगर तुमको भूख लगे तो फ्रिज से निकाल के कुछ खा लेना, फ्रिज में सब कुछ मौजूद है। I don't want anything. ओके, गुड नाइट। जरीना, मैं काफी देर से देख रही हूँ, क्या बात है? ये परेशान क्यों लग रही है मुझे? हाय बस पापा क्या बताऊं, रात ख्वाब में सायरा को परेशान देखा
बस इसी वजह से मेरी तबीयत भी कुछ परेशान है। अल्लाह सब ठीक करेगा। अब ख्वाबों पे क्या यकीन करना। सारा मेरी हीरा जैसी बेटी पत्थर जैसे लोगों की किस्मत में लिखी थी, बस जरा भी कदर नहीं करते वो उसकी। हर वक्त उसे यही कहते रहते हैं, पैसे ला कर दो अपनी माँ से, कभी किसी बहाने से और कभी धौंस से। सरीना देखो, अल्लाह उसे औलाद देगा ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पा, 5 साल हो गए उसकी शादी को और अभी तक उसकी गोद सुनी है। इसी बात का तो वो फायदा उठा रहे हैं। तुमने भी तो बहुत जल्दी की ना सारा की शादी करने में, अभी इसकी उम्र क्या थी। और मेरा शुरू से बड़ा दिल था कि मैं उसे शाहवेज की दुल्हन बनाती। क्या सच कह रही हो आपा? लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। तुम्हें इशारों से मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, कहा था ना कि अभी उसकी उम्र क्या है, अभी और अच्छे रिश्ते आएंगे। तुम समझ ही नहीं पा रही थी, बस धुन सवार थी तुम पे फर्ज अदा करने की। अरे आपा, मैं सदा की कूड़ मगज औरत बात को इतनी आसानी से कहाँ समझती हूँ। मुझसे एक बार कह तो देती कि सारा की शादी मैं शाहवेज के साथ करने का इरादा रखती हूँ, तो मैं सारा की शादी कभी भी गैरों में ना करती। शाहवेज जैसे बच्चे के लिए तो मैं सालों तक रुक सकती थी। हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकती थी, मगर जरीना देखो, उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, घर के हालात बहुत खराब थे, बल्कि उसकी पढ़ाई का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था। और फिर समझ में नहीं आ रही थी कि ये हालात कब ठीक होंगे। बस हौसला नहीं बढ़ा, साफ तुमसे कह ना सकी मैं। और फिर बाकर मियाँ, वो बड़े खानदान से, बस फिर तो मैं चुप ही रही। अरे आपा, दूर के डोल सुहाने होते हैं। वो बड़े खानदान वाले जो लोग हैं ना, बहुत ही छोटे ज़र्फ के लोग हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा, तुम यहीं बैठ के परेशान मत हो, उसके पास चले जाओ, खैरियत मालूम करो। जी आपा, कुछ करती हूँ मैं। बहू भी रात को घर आ गई है, शाहवेज से मुझे लेने के लिए आ रहा होगा। मैं चलती हूँ, हौसला रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। ऐसे तुम परेशान हो रही हो। ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ू। कब तक इसी तरह बैठी रहोगी तुम? नाश्ता भी नहीं किया तुमने और लंच भी खोल कर रही हो। इरादा क्या है तुम्हारा? मुझे नहीं खाना कुछ। देखो, तुम्हारी नाराजगी जिसके साथ भी हो, खाने के साथ नाराजगी ठीक नहीं है। आज खाना मैंने बनाया है और मैं खाना बहुत टेस्टी बनाता हूँ। चलो साथ में खाते हैं। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। अब यहाँ से चले जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। अगर तुमको ये सब करना था तो फिर तुम यहाँ पर आई क्यों? यहाँ पे कोई फारिग नहीं बैठा है जो तुम्हारे नखरे उठाएगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर रहने का, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पापा तुमसे बहुत हमदर्दी और मोहब्बत करते हैं। वही लाए मुझे जबरदस्ती यहाँ पर। तो फिर इनकार कर देती, क्यों चली आई? या तुम्हारी मोहब्बत में कोई मारा नहीं जा रहा था? किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इंसान को कम से कम इतनी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए कि वो किस इलाके में रह रही है, क्या कर रही है वो। मिस्टर शाहवेज, माइंड योर ओन बिजनेस। और क्यों नहीं होगी जरूरत? जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुमने सारी प्लानिंग इसलिए की है क्योंकि तुम हमारी दौलत और जायदाद के पीछे हो। पहले मेरे पापा की आंखों में एतबार की पट्टी बांधी, फिर मुझ तक पहुंचे, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि खजाने की कुंजी तो मैं हूँ। लेकिन मिस्टर शाहवेज, आई एम नॉट दैट स्टूपिड। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगे।